जमील साहब, मैं प्रेसिडेंशियल इजराइल से कैंडिडेट जुड़ा एक कमला और हारिस मामला वो भी और आपसे डोनाल्ड डिस्कस ट्रंप करना को। चाह रही हूँ सर, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए। जी जमील साहब, आज इजरायली अखबार जेरूशलम प्लीज पोस्ट के एक आर्टिकल में बानी फरमाइए। पीटीआई को इसराइल का हिमायती करार दिया गया है। और कुछ दिनों पहले भी एक और इसराइली अखबार के एक आर्टिकल में इमरान खान को इसराइल के पाकिस्तान से ताल्लुकात कायम करने के लिए मौजू तरीन पर्सनैलिटी करार दिया गया था। आप मशरक़ वस्ता और पाकिस्तानी सियासत को भी बहुत अच्छे से समझते हैं सर। क्या राय है आपकी इस सारे मामले पर? ये इस मामले में देखें, ये मुख्तलिफ इसमें राय होती है और इसमें मुख्तलिफ कयास आराइयाँ भी हैं। ये दोनों दुरुस्त हैं जो अखबार में शाया हुए हैं। एक तो एक हम्म। ब्लॉगर हैं जो इनकी अजरबैजान की रहने वाली हैं और इस वक्त यूरोप में रह रही हैं। एक तो उन्होंने ब्लॉग लिखा था जी। जिसको इजरायली अखबार जी। ने पिक कर लिया, और दूसरा भी जो इजरायली अखबार जी। ने भी पिक किया है। इस दोनों हम्म। खबरों को अगर मिला के पढ़ लें तो इसमें हिमायत का तो अंसर नजर आ सकता है इसमें, क्योंकि जो बैकग्राउंड है बानी पीटीआई का उसकी एक वजह, और हम्म। दूसरा यह है कि जियोपॉलिटिकल मंजरनामे पर वो देखते हैं कि इनके पीटीआई की वजह से और इमरान खान की वजह से वो बहुत सारे मामलात जो लोग खुद नहीं कर सके वो इस मुल्क में शुरू हो गया है। उसकी वजूहत चाहे सही है, गलत है, अच्छी है, बुरी है, हम्म। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो एक प्रोपेगेंडा का सिलसिला शुरू हो गया है, इदारों के खिलाफ जो मामलात शुरू हो गए हैं, वो उसमें ये और बात है कि ये जो आवारगी शबनम है, इसमें कुछ जुर्म जी। आफ्ताब भी है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। हम्म। तो इस नुकसान से फायदा जियो जी। पोलिटिकल मंजरनामे पर किसका हो सकता है? हम्म। जाहिर है इसराइल का होगा। जाहिर है उन लोगों का होगा जो पाकिस्तान हम्म। को एक मजबूत जी। मुल्क नहीं देखना सही चाहते सही। हैं। तो इसको अगर आप उससे मिला लें तो जियो पोलिटिकल बहुत मंजरनामा बहुत नजर शुक्रिया, आता है। बहुत बहुत जी। शुक्रिया जमील साहब से। इसराइल की खून रेजी के हवाले से बात हो रही थी। मशरक़ वस्ता में, मिडल ईस्ट में इसका फर्क क्या पड़ेगा, क्या असरात पड़ेंगे, तो वो कह रहे हैं कि ये तो पूरी दुनिया के लिए ही खतरनाक सिचुएशन इस वक्त बन रही है। इसराइल से जुड़ा ही एक और अहम मामला भी है नाजरीन। एक और गैर मुल्की सहाफ़ी है जिसने बानी पीटीआई को इसराइल का हम ख्याल और हिमायती करार दे दिया है। यरूशलेम पोस्ट में मुस्लिम दुनिया और इसराइल की बढ़ती हुई कुर्बतों के हवाले से शाये एक मजमून में लिखा गया है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान इसराइल मुखालिफ बयान देने के बावजूद इसराइल से बेहतर ताल्लुकात के इशारे देते रहे हैं। इसी कॉलम में ये भी लिखा गया है कि इमरान खान इसराइल के लिए हम ख्याल सियासतदान हैं और उनकी जमात की इंतखाबात में कामयाबी पाक इसराइल ताल्लुकात का असर नौ जायजा लेने का मौका है। यरूशलेम पोस्ट में शाये आर्टिकल में कहा गया है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने तवील अरसा इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर आने से रोका, इसलिए इसराइल से ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा, क्योंकि इमरान खान इसराइल की हिमायती और इस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत के मुखालिफ हैं। आर्टिकल में मजीद इस राय का भी इजहार किया गया है कि इसराइल से ताल्लुकात में इमरान खान का किरदार कलीदी होगा, क्योंकि वो अवामी राय और फौजी पॉलिसी तब्दील करने में किरदार अदा कर सकते हैं। साथ ही नाजरीन, इसी आर्टिकल में डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी को भी पाक इसराइल ताल्लुकात की बहाली में मुमकिन तेजी से जोड़ा जा रहा है। रवा माह के आगाज में एक और इसराइली अखबार है टाइम्स ऑफ इसराइल, वहां पर भी एक ब्लॉग शाया हुआ था, याद होगा आपको, जिसमें अजरबैजान की ब्लॉगर ने अपनी राय का इजहार करते हुए इमरान खान को पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए मौजू तरीन शख्सियत करार दिया था। तहरीक इंसाफ क़यादत इसराइली अखबारात के मज़ामीन को रद्द करती हुई नजर आती है, जबकि 2020 में बतौर वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान इसराइल को बतौर रियासत उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेगा जब तक वो फ़लस्तीन को आज़ादी नहीं दे देता। उसी वक्त एक इंटरव्यू में बानी पीटीआई ने यह भी कहा था कि इसराइल को तस्लीम कर लिया तो पाकिस्तान को कश्मीर से भी दस्तबरदार होना पड़ेगा, लिहाजा उनका ज़मीर कभी ये गवारा नहीं करेगा। लेकिन मौजूदा मज़ामीन कुछ और ही बात कर रहे हैं, कुछ और ही कह रहे हैं। तो ये सारा मामला है क्या, इस पर बात प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में सेनेटर वलीद इकबाल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। अली गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ साकिब बशीर साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं, क्योंकि ये मखसूस नशिस्तों का मामला है, 13 रुकनी बेंच का मामला है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मामला है, तो इस पर बात करने के लिए साकिब बशीर साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे। अली गौहर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले ये बताइए, इसराइली अखबार में कुछ लिखा है, मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ भी वही है, लेकिन क्या इस हवाले से कोई सबूत भी मयस्सर है? आप हुकूमत का हिस्सा हैं, अगर इस वक्त भी कुछ ठोस नहीं है तो फिर
क्या ये इल्ज़ामात नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए किरण साहिबा, बुनियादी तौर पर तो बात ये है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। जिस तरह से आपने देखा कि आज से कई बरस पहले कुछ प्रेडिक्शन डॉक्टर इसरार साहब ने की थी, फिर हकीम सईद साहब ने की, फिर उसके बाद आपने इंग्लैंड में देखा कि जिस तरह से एक मुसलमान उम्मीदवार जो मेयर के थे लंदन के, उनकी बानी पीटीआई ने मुखालफत की। तो जाहिर है कि एक ख़ास लॉबी के लिए जो उनकी हमदर्दी है और जो उनके वो वक्तन फ़क्तन उसका कहीं ना कहीं इजहार करते रहें। और यही वजह है कि हुँ। जो अखबारात में अब इजराइल के अखबारात में ये तज्जिया आ रहे हैं और ये चीज़ें आ रही हैं, ये उसी का शाखसाना है। अगर आपने वो पढ़ा है तो उसमें उन्होंने यही कंपैरिजन किया है कि ये जो शख्सियत है सियासी तौर के ऊपर, ये इजराइल को मनवाने के लिए मतलब है कि वाहिद सियासतदान है पाकिस्तान में जो मौसर साबित हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो खान उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का है कि जी। जिसके तहत ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब है कि सर, वो सामने अमेरिका आ रही है। में और कोई ये कोई करारदाद अचंभे वाली हो, बात भी आलमी नहीं है, कोई जरीदों नई में बात बानी के नहीं है। इंटरव्यूज़ आए हों, हुकूमत ने हमें बताया कि ये सब लॉबिंग करके किया जा रहा है, तो क्या यहाँ भी फिर ऐसा ही है? क्या इसके पीछे भी खुद पीटीआई ही हो सकती है? बिल्कुल, जिस तरह से जो मदद है वो तो इजराइल के ज़रिए भी मांगी गई। जिस तरह से मतलब है कि मुख्तलिफ़ लॉबीज़ को हायर किया गया और जिस तरह से वो मतलब उनकी फ़ंडिंग होती है, फिर जिस तरह से एक राय हमवार करने की कोशिश की जाती है। लेकिन माज़रत के साथ हमारे ये दाखिली मामलात हैं, और अगर वो बानी पीटीआई ये समझते हैं कि इन चीज़ों के ज़रिए वो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर कोई प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं या कोई इस ज़रिए से कि वो कोई एनआरओ ले सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए कोई इतना सूदमंद नहीं होगा। बल्कि वो डे बाय डे एक्सपोज होते जा रहे हैं इन मामलात के अंदर। और ख़ास तौर पर एक आदमी जो अपने आप को पाकिस्तान में एक पार्टी का लीडर क्लेम करता है, उसके लिए तो ख़ास तौर पर ये बड़े सेंसिटिव इशू हैं। और पाकिस्तान के अवाम के और पूरी मुस्लिम उम्मा के बड़ी जज्बाती वाबस्तियाँ हैं फ़लस्तीन के साथ। और ख़ास तौर पर हमारी रियासत की पॉलिसी डे वन से बड़ी क्लियर है इजराइल के जी। बारे में। तो जाहिर है कि ये बड़ी सर अफसोसनाक चीज़ें सर हैं। इनके ऊपर जी, इंक्वायरी करना जी, या वो करना तो जी, एक अलग बात है, लेकिन उससे हट के अखलाकी तौर पर भी बड़ी अफसोसनाक चीज़ें हैं। और आपको याद होगा कि इनकी एक खातून सही है। ज़रा एमएलए ने आगे बढ़ते इजराइल हैं के थोड़ा-सा अपने थोड़ा-सा। असम्बली के फ्लोर के ऊपर भी जी। तकरीर की थी।